हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की दूसरी वीडियो, जहां पे मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं। और अगेन इस वीडियो में हम लोग 7 एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी पॉलिनोमियल के ऊपर थी। ऊपर आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस पॉलिनोमियल चैप्टर की, जहाँ पे मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। और इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना। तो बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पहला है आपके सामने नजर आ रहा होगा, रीड करते हैं, डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a does not equals to 0 is 0 then which of the following are correct। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगता है, स्टार्टिंग है इस वजह से, बट क्वेश्चन बेहद आसान रहते हैं। आपको स्टिक रहना है उन्हीं चीज़ों पे जो आपको बताई जा रही है। और इस वीडियो में या फिर जितनी भी वीडियोस मिलेंगी सब कुछ हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। सिलेबस यहाँ पे नजर आ रहा होगा। हमारे पास क्या था, जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जीरोस जो होते हैं पॉलिनोमियल के, और दूसरा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो वाला। तो सिर्फ इतने ही दो टॉपिक हमारे से पूछे जाने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज भी रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या रहता है, मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख दिया है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, एक तरीके से हमने देखी हुई है। यहाँ पे कह रहा है ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इस बात का क्या मतलब है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो बता देता हूँ। ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर आप खुद सोचो, ए अगर जीरो हो गया, क्योंकि ए बी सी लिखा है ना, जनरल फॉर्म लिखिए, तो ए अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है ये तो हट जाएगा। फिर मेरे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास सिर्फ ये बचेगा बी एक्स प्लस सी। और ये तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं नजर आ रहा है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इस वजह से वो कह रहा है ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने मान लिया नहीं लेंगे। अब हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि इसका एक जो जीरो आने वाला है, यानी कि एक अल्फा मैं कह देता हूँ, वो खुद क्या है, जीरो है। उसने बोला ना, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज जीरो। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, बट ध्यान से समझना। तो अल्फा मेरे पास क्या गिवन है, जीरो गिवन है। बीटा हमें नहीं पता, तो बीटा को मैं बीटा ही कह देता हूँ। 2 रूट निकलते हैं, तो एक को अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो गिवन है, एक को बीटा कह दिया। हमसे कहता है कि इन तीनों में से, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी, इन चारों में से कौन सी सही बात है, देखते हैं। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करो ना, रिलेशन बनाओ। रिलेशन यानी कि एक तो अल्फा प्लस बीटा ले लो। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, यही सेम चीज़। और एक रहेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना, सी अपॉन ए। ये चीज़ हमने देखी हुई है। यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरो पड़ी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो रखता हूँ इस वाले पॉइंट में, यानी कि ये वाले जो मैंने बॉक्स में रख दिया, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए मिल जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन मुझे मिल रहा है, बट ये रिलेशन मेरा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है ऐसा। यहाँ पे कहता है बी जीरो होना चाहिए, बट इससे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। सी जीरो होना चाहिए, यहाँ पे सी है ही नहीं। अदर जीरो इज ऑल्सो जीरो कह रहा है, यानी कि बीटा भी जीरो होगा। अगेन यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, दूसरा रिलेशन पड़ा है, वहाँ पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू मुझे पता है जीरो है, अगर मैं जीरो मल्टीप्लाई बीटा करूँगा तो जीरो हो जाएगा, है ना। बीटा चाहे जीरो हो या ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आंसर जीरो बन जाएगा। तो जीरो इज इक्वल्स टू कितना, सी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए को इधर भेजो, जीरो इंटू ए जीरो हो जाएगा, यानी कि सी कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे जो दूसरा रिलेशन है साफ साफ मुझे दे रहा है सी की वैल्यू जीरो के बराबर होने वाली है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में टिपिकल लगते हैं, मानता हूँ, बट आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ। जितने भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा करना क्या है इन क्वेश्चन में। और एक बार अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो ये हो गया मेरे पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास अगेन गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ जो इसने गिवन है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के। ये एक पॉलिनोमियल है कह रहा है, और इनके अगर जीरोज निकाले जाते हैं उनका सम करना है, बट उससे पहले स्क्वायर करना है। बोले ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज का स्क्वायर करो, उसके बाद सम करना है। और वो किसके बराबर आ रहा है, कह रहा है 25 के बराबर आ रहा है। फाइंड करो के कितना होगा, और हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं। इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो कुछ ऐसा गिवन है, समझो इसको, ये एक अल्फा है, ये एक बीटा है। मैं ये मानता हूं कि इन दोनों के जो जीरोज है वो एक अल्फा है एक बीटा है। उसने बोला इनका स्क्वायर करो, ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इनका सम कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये गिवन है 25 के बराबर। बोला है ना उसने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इज 25। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 गिवन है। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ऐसा क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा, है ना। इससे जो पहली वीडियो मैंने डाली थी पॉलिनोमियल की, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो हर वीडियो में नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो अगेन स्टिक रहो किस पे, ये दो रिलेशन के पास। जब कुछ भी ना सूझे ना, ये दो रिलेशन के पास चले जाओ, ये आपका आंसर निकाल के दे देंगे। देखो कैसे, पहला जो रिलेशन है मेरे पास, पहला वाला देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे सिर्फ पहला वाले की ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं वही यूज़ करता हूँ। अच्छा, दूसरे वाले की भी पड़ेगी, देखते हैं कैसे होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन है ना, ये रिलेशन पड़ा है। बी कौन है, यहाँ पे 7 है, तो -7 अपॉन ए लिखना चाहिए। ए कितना है, 1 है, तो मैं -7 भी लिख के काम चला सकता था, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 हो गया, तो मैं ये 1 हटा दे रहा हूँ, सही हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना मिल गया। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के बराबर। सी मेरे पास कितना है, यहाँ पे माइनस का के है, अपॉन ए में कितना है, 1 है, तो सिंपल अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस के लिख के काम चलाया जा सकता है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन दो रिलेशन को देख के आपको क्या लगता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस तरीके से मिल सकता है? क्या यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर कर दें और यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि LHS RHS दोनों जगहों पे मेंटेन करना पड़ता है बैलेंस, तो दोनों जगहों पे करेंगे। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बना कि नहीं बना, और 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस का 49 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया गया। यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, और इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं रख सकता हूँ 25, तो रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 25 प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ पे ये रिलेशन काम आने वाला है। 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का के आई है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2k इज इक्वल टू 49। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बस इसी तरीके से हमें ध्यान देना है कि हमारे पास रिलेशन क्या बना है, और जो भी कुछ गिवन है वो इन्हीं रिलेशन से हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आता है सॉल्व करना। के की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी -12, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो इसको मिलेगा -12। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इतनी चीज़ों को नोट डाउन करो, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगले दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने नजर आ रहा होगा, मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, इफ़ 1 0 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स दी अदर, फाइंड करनी है k की वैल्यू। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। x स्क्वायर के साथ 3 कोफिशिएंट में है, x के साथ -8 है, और ये जो 2k प्लस 1 है ना, ये कांस्टेंट का काम कर रहा है। कंप्लीट 2k प्लस 1, बच्चे मिस्टेक कर देते कि सिर्फ 1 को एज अ c मान के चलते, नहीं, 2k प्लस 1 कंप्लीट हमारा c रहेगा, और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी, जो कि ऑफकोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही होगी। तो शुरू करते हैं। करोगे कैसे, वही सेम हमारे पास क्या है, एक तो रिलेशन गिवन है कि एक 0 दूसरे 0 का 7 गुना ज़्यादा है। कहने का मतलब, अगर मैं कहता हूं कि पहला 0 या अल्फा की वैल्यू 2 है, तो दूसरी कितनी होगी, इसका 7 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 2 ज़ा 14। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक 0 अल्फा है, तो यानी कि दूसरा 7 अल्फा होगा। सीधी सी बात है, वही करा ना हमने, 7 टाइम्स कर दिया। तो अल्फा नहीं पता, तो अल्फा अगर मैं ले रहा हूं तो दूसरा वाला 7 अल्फा होगा, जो कि एक तरीके से बीटा है, ठीक है। मैं बीटा यूज़ नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो ये दो मेरे पास जीरोज हो गए हैं, ठीक है। मेरे पास होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा, अब तक याद हो चुका होगा, -b/a होता है। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, यानी कि दूसरा 0, इनका सम इज इक्वल्स टू कितना होगा, -b/a। माइनस पहले से है, यहाँ से आएगा -8, अपॉन में कितना, 3, तो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया मेरे पास 8/3। और देखो अल्फा प्लस 7 अल्फा कितना हो जाएगा, 8 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना, 8/3। 8 से 8 चला जाएगा, 8 उधर डिवीजन में जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू मिल गया 1/3। तो मेरे पास पहला 0 मिल गया। अगर अल्फा ये है, तो जो दूसरा 0 है, जिसको कि मैं बीटा कह देता हूँ अब, है ना, क्योंकि मेरे पास मिल चुका है, वो कितना है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे अब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। दूसरा 0 हमने 7 अल्फा माना है, यानी कि वो 7 गुना ज़्यादा होगा। तो पहला 1/3 है, तो 7 इंटू 1/3 यानी कि 7/3। तो ये मेरे पास दूसरा जो 0 है वो मिल गया। दोनों 0 मिल चुके हैं। क्या काम हमारा खत्म हो गया है? नहीं, अभी और बचा हुआ है। क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करके देनी थी। दूसरा रिलेशन लो, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c कितना है, जैसा कि मैंने कहा, इस केस में कंप्लीट 2k प्लस 1 c का काम कर रहा है। a कितना है, a हमारे पास 3 रहेगा, ऑफकोर्स हमें पता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ये रहा, है ना, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 7/3 3 ज़ा 9, यानी कि 7/9 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन में कितना, 3। ठीक हो गया इतनी बात। ये जो 3 है, इस 9 को डिवाइड कर देगा,
यानी कि 1/3 बन गया। तो ये मिल जाएगा कितना, 7/3, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन, 7/3 इज इक्वल्स टू, ये रह गया है 2k प्लस 1, नीचे वाला 3 तो हट चुका है, वो डिवाइड कर दिया है। इस 1 को इधर लेके जाते हैं तो 7/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो 7/3/3 इज इक्वल्स टू 2k बन जाएगा, 7 में से 3 गया, 4/3 इज इक्वल्स टू 2k, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू मिल रहा है हमारे पास 2/3। तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है जो कि आपको ऑलरेडी आती है, तो k की वैल्यू आ गई है 2/3, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिले हैं इस बार, ये आर.डी. शर्मा से लिए गए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो अच्छी खासी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा वाला 4th है, अगेन ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके सामने नज़र आ रहा होगा। कहता है इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² - 8x प्लस लैम्डा सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा 2 के बराबर है, ले लेते हैं। देन लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, 22 होगी, 60 होगी या 45 होगी, सॉरी 15 होगी। तो देखो अगेन यहाँ पे क्या करो, रिलेशन बनाओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस यहाँ पे कितना है, माइनस का 8 है, अपॉन ए में कितना है, 1 है। तो सिंपल सा मेरे पास मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। ये दूसरा रिलेशन है, ये मेरे पास पहला रिलेशन था, ये मेरे पास दूसरा रिलेशन था। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या जिससे ये सॉल्व हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा होगा या फिर सीखोगे अगले चैप्टर्स में, जहाँ पे हमारे पास अगर कोई दो इक्वेशन है, देखो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8, तो इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ये वैसे हमारे पास कोर्स में है, हमारे कोर्स में इस बार दिया है, और वहाँ पे से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो उस चैप्टर का इस चैप्टर में काम लग रहा है, तो अगर आप लोग उस चैप्टर तक पहुँच चुके, जहाँ तक है पहुँच ही गए होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आपने ज़रूर सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड। तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 5। अब अल्फा मिल गया, अल्फा मिल गया तो मैं यहाँ पे रखूँगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 8 माइनस 5 कितना, 3। तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ मिल गई, एक 5 एक 3। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें क्या निकालना था, लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। लैम्डा की वैल्यू दूसरे रिलेशन से मिलेगी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन ए के बराबर। सी यहाँ पे लैम्डा है, ए तो हमारे पास 1 है, यानी ये हो जाएगा लैम्डा के बराबर। अल्फा इंटू बीटा रखो, यानी कि 5 इंटू 3 15 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमारा जो आंसर आया है वो डी आया है 15। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो बात है ना कैलकुलेशन वाली, ये अगर आप लोगों को नहीं आती तो मैं वीडियो इस पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पे हमने सीखा है सब्स्टिट्यूशन कैसे करा जाता है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो, सीखना तो वैसे भी है क्योंकि वो कोर्स में है हमारे। तो इस चीज़ को नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। सबसे पहला 5th वाला देख लो, आपके सामने नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4 देन के इज इक्वल टू। अब इस तरीके का क्वेश्चन जो हमारे पास अभी इसी की वीडियो में थी, वहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू करके कुछ गिवन था, बट अब की बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ एक और चीज़ जोड़ दी है, प्लस अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, वही सेम चीज़ करोगे, बट थोड़ा सा ध्यान देना क्या है कि पॉलिनोमियल तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये चीज़ मेरे पास गिवन है। रिलेशन लिखो, रिलेशन सबसे पहले लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है, 5 है, तो माइनस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी कि k/2 हो जाएगा। ये दो रिलेशन तो हमारे पास हाथ के हाथ रहेंगे। अब देखना, अल्फा प्लस बीटा लिया, इस पूरे का स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, माइनस का 5/2 आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे रखूँगा माइनस का 5/2, इस पूरे का स्क्वायर करा जाएगा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। क्या इस चीज़ को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा है ना, तोड़ दिया हमने, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब ऐसा करा क्यों, देखो
ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे मुझे जो चीज़ गिवन है वो ये गिवन है और वो 21/4 है। तो यानी कि इस पूरे की जगह पे मैं 21/4 रख सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो रख देते हैं, इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 25/4 इज इक्वल्स टू ये वाला हो जाएगा 21/4 प्लस, अब देखो हमें तो k निकालना था, है ना, k निकालना था। ये जो अल्फा बीटा है इसकी जगह पे ये वैल्यू उठा के रख दो, यानी कि कितनी, k/2। तो वहाँ पे मुझे k/2 भी नज़र आ रहा है जिसको कि सॉल्व करके लेकर आया जा सकता है। अब क्या करोगे, इसको इधर भेज देना। अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो बाकी काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। माइनस का 21/4 सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 25 माइनस 21, यानी कि पहले तो 4 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 4, यानी कि कैंसिल आउट हो गया तो 1 मिल गया। देखो इसको सॉल्व करने पे 1 मिल रहा है, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना, k/2। k/2 तो इधर ही रखा था, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दोगे तो k इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से रखना। मैंने क्या करा है, 21/4 को इधर भेजा है, सब्ट्रैक्ट करा है, एक तरीके से रफ वर्क करा है। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इधर जाके तो मुझे मिल रहा है 1, ठीक है। इज इक्वल्स टू में क्या पढ़ा है, k/2 पढ़ा ही था, तो इधर भेजा तो k इज इक्वल्स टू 2 मिल रहा है। तो इस तरीके से काम करना है। तो अगेन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो चीज़ गिवन है इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो करना वही है, वही सेम रिलेशन है, वहीं पे आप लोगों को फॉर्मूले लगाने हैं। और जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नज़र आए तुरंत जाओ इस वाले के पास, यानी कि इसको ओपन कर लो, वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो अल्फा बीटा k की वैल्यू आ गई 2, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला थोड़ा आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ गिवन है, समझो इस चीज़ को। क्या कहता है, राइट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px हुज ग्राफ इज गिवन बाय दिस। यहाँ पे जो ग्राफ है ये नज़र आ रहा होगा, अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो PDF में देख लेना, वहाँ पे कंप्लीट फोटो है तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो सांप जैसा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, हमें इसमें बताना है कि इसके ज़ीरो क्या है, इसका ज़ीरो क्या है ये बताना है। ये नहीं बताना कि इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे। ध्यान से समझना, जो पहली एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, वहाँ पे हमें बताने थे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो हम वहाँ पे क्या देखते थे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है उतने उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाते थे। यहाँ पे हमें ज़ीरो क्या है एक्चुअली में वो बताना है। इस वजह से मैंने कहा ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने, बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा, ये मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो समझाना है। बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने अगर मैं पूछूँ तो आप देखोगे कि ये जो सांप जैसा है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं। तो देखो ये कितनी बार कर रहा है, एक ही बार तो कट करके जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, ये ओरिजिन पे, कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो यानी कि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, वो तो 1 है, ठीक है, बट इसका ज़ीरो है क्या एक्चुअली में वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप लोग 1 को मार्क करके अगर आओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें जो मुझे बतानी थी। तो अब देखो इसमें ज़ीरो है क्या आखिर। ये जो ग्राफ है किसको कट करके जा रहा है, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस पे जिस भी पॉइंट को कट करता है वो हमारा ज़ीरो कहलाता है, वो हमारा ज़ीरो होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये ज़ीरो को कट कर रहा है, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ज़ीरो होगा, बी होगा। इसका जो ज़ीरो है वो ज़ीरो है। अगर इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछे जाएंगे यानी इसके कितने ज़ीरो हैं, तो वो सिर्फ एक है गिनती का और वो कौन है, ज़ीरो है। अगर यहाँ पे एक और ग्राफ होता, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको और थोड़ा सा समझाने के लिए, एक ग्राफ मैंने ये बना लिया ऐसे करके कुछ, ठीक है, कुछ भी है रैंडम सा। ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करके जा रहा है ना, एक बार कट करके जा रहा है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 होगा। अगर मैं पूछता हूँ कि इसका ज़ीरो क्या है, तो आप देखो कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है। तो यानी कि इसका ज़ीरो क्या बना, 1 बना, ठीक है। तो ये बेसिक सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको आखिरी क्वेश्चन करवाता हूँ। तो वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो भी लीनियर ग्राफ गिवन में इसमें से किसका ज़ीरो नहीं है। लीनियर ग्राफ का क्या मतलब होता है, यानी कि यहाँ पे इन ग्राफ की जो भी इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो होगी हमारे पास 1, यानी कि कुछ इस तरीके के ग्राफ होंगे। ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इस तरीके की इक्वेशन होगी, उसका कोई एक ग्राफ रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें से एक ये वाली इक्वेशन है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ x इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 3, तो ये सभी इक्वेशन में जो भी मेरे पास वेरिएबल नज़र आ रहे हैं सबकी डिग्री 1 है। तो यानी कि इसके जो ये क्या कहलाते हैं, लीनियर हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से बनते हैं, यानी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं। तो इस वजह से बोल रहा है लीनियर ग्राफ। हमें ये बताना है कि इन चारों में से किसके ज़ीरो नहीं होने वाले।
अच्छा, जीरो किसके होते हैं? जीरो उसके होते हैं जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो कट करके जा रहा है, देखो ओरिजिन से जा रहा है, ये भी कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये भी कट कर रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। बचता है ये वाला, ये सीधे निकल जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है, पैरेलल जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है? ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो ग्राफ से रिलेटेड है, तो थोड़ा इसकी भी तैयारी करके जानी है आपको। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे सारे के सारे। जैसा कि मैंने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, तो उसको डाउनलोड करके आप लोग खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो।